चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी सलाह पे। आज हमारा पजल का तीसरा डे है। तो जैसा कि बताऊं कि आप बस रेगुलर रहा कीजिए, पजल से अब आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, अच्छे से बनाइए। पीडीएफ आपको डेली रेगुलर मिल जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस आप स्टार्टिंग में अपना जोश जुनून दिखा रहे हैं, बाद में आपका धीरे धीरे डाउन हो जाए। तो हमेशा एक्टिव रहिए। एक पजल 10 से 15 मिनट का समय लगेगा आपको, और घर पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानो कि आपका पजल पे कंट्रोल हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आपको डर लगना बंद हो जाएगा। तो चलिए, बिना कोई एक्स्ट्रा गॉसिप पे चलते हैं आज के सवाल पर। देखिए, तो हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पजल बनाने से के लिए क्या करना पड़ता है। एक बार 30 से 40 सेकंड तक सवाल को अच्छे से देखिए। तो फिर देखिए, कह रहा है कि 7% है। कितने हैं? 7% है, और एक सप्ताह की बात है। नहीं, अभी मैं आपको डे वाला करवा रहा हूं ताकि आपका डे वाला पे कंट्रोल हो जाए, ताकि आप अच्छे से डे बेस्ड पजल पे आप कंट्रोल कर सको, कमांड कर सको, और आई होप कि आप एक बॉक्स में ही आप आंसर ला सको। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि 1 से लेकर 7 तक की बात कर रहा है, और जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। तो देखिए, कह रहा है कि 2% अटेंड बिटवीन एंड द स्टडीज विथ स्टैंडर्ड थर्ड। कह रहा दो व्यक्ति जो बी और स्टैंडर्ड थर्ड में अध्ययन करने वाले के बीच परीक्षा में शामिल होते हैं। कितने व्यक्ति? दो। तो हम लोग क्लू में पढ़ लेंगे, तो फटाफट एक बार देख लेते हैं। बी अटेंड्स द एग्जाम बिफोर द वन हु स्टडीज इन स्टैंडर्ड थर्ड। तो कह रहा है कि बी स्टैंडर्ड थर्ड में अध्ययन करने वाले से पहले परीक्षा में भाग लेता है। चलिए, के अटेंड्स द आफ्टर एग्जाम आफ्टर फ्राइडे। चलिए, इंग्लिश में पढ़ लूंगा, हिंदी पढ़ लेता हूँ। के शुक्रवार के बाद परीक्षा में शामिल होता है। यानी देखिए, ये कह रहा है कि के शुक्रवार के बाद, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तीन व्यक्ति एन और स्टैंडर्ड 5 में अध्ययन करने वाले के बीच में परीक्षा शामिल होते हैं। स्टैंडर्ड 6 में अध्ययन करने वाले व्यक्ति एन के पहले परीक्षा में भाग लेता है। चलिए, बढ़िया बात है। जो स्टैंडर्ड 5 में अध्ययन करता है वह एन के ठीक पहले परीक्षा में भाग लेता है। केवल एक व्यक्ति जे और स्टैंडर्ड 6 में अध्ययन करने वाले के बीच परीक्षा में भाग लेता है। चलिए, सारे क्लू हैं। बी स्टैंडर्ड 6 में अध्ययन नहीं करता है। जो सोमवार को परीक्षा में शामिल होता है, यानी मंडे की बात कर रहा है, वह स्टैंडर्ड 6 में अध्ययन नहीं करता है। यह भी पॉजिटिव क्लू है। आर स्टैंडर्ड 2 में अध्ययन करने वाले व्यक्ति के तुरंत पहले परीक्षा में भाग लेता है। चलिए, एस और आई के बीच की परीक्षा में दो से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, यानी मोर देन 2 कह रहा है। चलिए, एस जो स्टैंडर्ड 5 और 7 में अध्ययन नहीं करता है, के स्टैंडर्ड 1 में अध्ययन नहीं करता है। चलिए, ये सब क्या है? तो एक्स रविवार को परीक्षा में शामिल नहीं होता है। चलिए, कोई बात नहीं। एक्स स्टैंडर्ड 2 और 5 में अध्ययन नहीं करता है। के सॉरी जो स्टैंडर्ड फर्स्ट में अध्ययन करता है वह एक्स से पहले या बाद में परीक्षा में शामिल नहीं होता है। चलिए, एक्स स्टैंडर्ड फर्स्ट यानी में अध्ययन नहीं करता है, एक्स एन के तुरंत बाद परीक्षा में शामिल नहीं होता है। एस स्टैंडर्ड 7 में अध्ययन करने के वाले, यानी जो 7 में पढ़ता है उसके तुरंत बाद वाले लेक्चर में, व्याख्या मतलब क्या होता है? लेक्चर में अटेंड यानी उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फटाफट इंग्लिश के मैं पढ़ने वाला हूं पजल जब सॉल्व करेंगे। तो हमने यहां पर पढ़ लिया। कितने व्यक्ति की बात कर रहा है? तो आप देख रहे हो कि 7 व्यक्ति की बात कर रहा है। तो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, तो कॉलम बॉक्स आप फटाफट बना लीजिए। पर्सन, डे और एक एग्जाम का, उसी में स्टैंडर्ड आ जाएगा। तो चलिए देखिए, तो हमें करना क्या है कि फटाफट से हमें एक बॉक्स बना लेना है जिसमें डे होगा। देखिए, डे है, पर्सन है और एग्जाम। स्टैंडर्ड हम लोग कर लेंगे। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। हमें दोनों साइड स्पेस छोड़ना है, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पर क्लू लिख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पजल। तो मैंने कल आपको तरीका बताया था, आज भी आप ध्यान दीजिएगा कि हमें सबसे पहले किस पॉइंट को यहाँ पर वैल्यू करना है, यानी पुट करना है। ठीक है, चलिए कि स्टार्ट हमें कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर पजल स्टार्ट कैसे करें, समझ में नहीं आता है। तो ये डे वाले के लिए चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 2% अटेंड द एग्जाम बिटवीन बी एंड द वन हु स्टडीज इन स्टैंडर्ड थर्ड।
चलिए ये हमारा पहला क्लू हो गया, हमने इसको यहाँ पॉइंट कर लिया। अब इसी में देखिए बी से खत्म हुआ है, बी से रिलेटेड है, तो हमें क्या करना है, सबको लिंक करते चलना है। बी अटेंड द एग्जाम बिफोर द वन हु स्टडी इन स्टैंडर्ड थर्ड। देखिए मैंने कल क्या आपको बताया था, सबसे पहले समझिए क्या क्लू बोल रहा है कि 2 पर्सन बिटवीन द वन हु स्टडी थ्री, यानी कि दो व्यक्ति हैं जो बी और स्टैंडर्ड थ्री के बीच में है। तो अब मैंने आपको बताया कि ये दो नहीं है, आप इसको दो पढ़ के गलती कर देते हो। हमें दो नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्योंकि बी भी होगा और ये थ्री भी होगा, इसको हमें पढ़ना है चार। तो अब बात बताओ कि हमें चार पढ़ना है, और मैंने बताया था कि जब हमें पता नहीं है कि बी ऊपर या जब तक ये क्लियर नहीं करे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो। लेकिन जब क्लियर कर दे कि बी ऊपर है और तीसरा थर्ड क्या है, स्टैंडर्ड थर्ड नीचे है, और इनके बीच दो व्यक्ति हैं, तो आप फटाफट तो पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं फटाफट कि बी यहां होगा, तो यानी 1 2 3 4, यानी एक पॉसिबिलिटी यहां है ना। देखिए बीच में दो लोग। अब अगर बी यहां लेते हैं क्योंकि थ्री तो नीचे रहेगा, तो एक दो यानी 1 2 3 4, यानी थ्री यहां हो जाएगा। चलिए, और अगर बी यहां लेते हैं तो 1 2 3 यानी यहां हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपका पॉसिबिलिटी बनता है, और अगर बी यहां लेते हैं तो 1 2 3 ये आपका ऐसे पॉसिबिलिटी बनता है, यानी ये पॉसिबिलिटी हमने सारा ले लिया। अब इसी में किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, तो अगर आज जैसा हमारा क्लू आगे बोलेगा वैसा क्लीन कर देंगे, बाकी को एक एक बैठा रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देख रहे हैं कि आप यहां देख रहे होंगे कि हो गया के अटेंड द एग्जाम आफ्टर फ्राइडे। तो देखिए ये हमारा एकदम पॉजिटिव क्लू है। क्या बोला कि के जो है फ्राइडे के बाद, तो यानी कि के यहां से काट दीजिए, 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 यानी के का दो पॉसिबिलिटी है यहां और यहां। ठीक है, तो हमने यहां पर इसकी बात कर ली। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देख रहे हो तो क्लू चलते हैं। अब हम कह रहे हैं कि 3 पर्सन अटेंड द एग्जाम बिटवीन एन एंड वन हु स्टडीज इन स्टैंडर्ड 4। लीजिए कह रहा है कि तीन व्यक्ति किसके किसके बीच है, तो एन और किसके, तो एन और स्टैंडर्ड 4 के बीच कह रहा है। कितने व्यक्ति कह रहा है, तो 3 पर्सन, तो 1 2 3। लेकिन हमें पता नहीं है कि ऊपर है या नीचे, तो हम एक ऊपर ले लेते हैं 1 2 3, यानी कितने व्यक्ति, तो हमें थ्री, इसको 3 नहीं पढ़ना है, हमें इसको 5 पढ़ना है। हमें इसको 3 नहीं पढ़ना है, हमें इसको 5 पढ़ना है। ठीक है, हम इसको 5 पढ़ेंगे क्योंकि एन भी हो जाएगा और ये 4 भी हो जाएगा। तो आगे पढ़ रहे हैं कि द वन हु स्टडीज इन स्टैंडर्ड 4 अटेंड द एग्जाम बिफोर एन। लीजिए ये भी एक क्लू दे दिया। तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना इसको क्लीन कर लें, क्योंकि हमारा तो क्लियर हो गया कि यानी 4 ऊपर होगा और एन नीचे हो जाएगा, तो इसको हम इरेज कर दिए। देखिए हो गया ना। अब हम लोग इसको पॉसिबिलिटी ले लेते हैं फटाफट। तो एक हम सबसे पहले ले लेते हैं कि 4 को यहां बैठा देते हैं, और किन के बीच, तो हम अगर 4 यहां लेते हैं तो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, तो आप अगर देखोगे तो फ्राइडे को एन ले लेते हैं, कितना, तो एन ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर यहां लोगे, अगर आप यहां लोगे 4, तो 1 2 3 4 5, और यहां हो जाएगा एन, तो एन यहां होगा नहीं, इसका मतलब कि यही एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि शुक्रवार के नीचे दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, के हमने माना है, तो हमारा ये पॉजिटिव है। तो इसका एक काम करते हैं कि 1 2 3 4 5, तो इसको हम हटा देते हैं, यानी ये वाला ले लेते हैं। ये पॉइंट वैलिड लग रहा है। क्यों यहाँ क्यों नहीं लेंगे, यहाँ इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 1 2 3 4 5 और बोला है कि के जो है शुक्रवार के नीचे है, तो हमने दोनों जगह ले रखा है। इसका मतलब कि एक यहाँ में पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। इसको देखिए अपने आप कट गया ना, आप देख रहे होगे कि यहां से ऑटोमेटिक हमारा यहां से ये हट गया। अब इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको मिटा क्लीन कर दिए। तो अब आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे इसको एन रख लिया। क्या रख लिया, तो हमने इसको एन रख लिया। चलिए अब क्या बोला गया था, तो याद करो बी और, यानी कि एक, अगर यहाँ पे बी है तो 1
1 2 3 4 ये पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर यहाँ पे है तो हम यहाँ पे बी हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? तो हमें जहां जहां क्लीन मिल रहा है वहां वहां हम इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास वेडनेसडे को बच गया है और एक मंगलवार को बच गया। तो आप यहाँ एक काम कर सकते हो कि हम यहाँ पर एक बी हमारा यहाँ हो जाएगा, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो यानी 3 हो जाएगा। हो सकता है कि N3 पे हो जाए। अब यहाँ भी है तो 1 2 3 4, यहाँ भी हो सकता है। अगर यहाँ भी है तो 1 2 3, यानी हमारे 4 का कंफर्म मिल गया और N का कंफर्म मिल गया। और K का तो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा कि या तो सैटरडे या तो संडे, ये तो फिक्स है। आगे चलते हैं तो देख रहे हैं कि द वन हु स्टडी इन 5 अटेंड द एग्जाम इमिडिएटली बिफोर N। लीजिए एक बात और बोल दिया कि जो 5 में पढ़ता है वो N के ऊपर है। तो यहां से आप देखिए खुद मिल गया क्लू। अगर आप सही से गेस करते हो तो हमें खुद पे खुद बोल देगा। यहां से आप इसको हटा दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि N के ठीक ऊपर में 5 है तो हमारा 5 हो गया। तो जब यहां से मिटाएंगे तो ठीक है, तो अब हम इसको क्लीन कर सकते हैं, यानी हमारा 1 2 3 4। ठीक है, चलिए तो हमने इसको यहां से अब मिटा दीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए आगे चलते हैं। आगे चल रहे हैं, देखिए कह रहा है ओनली वन पर्सन अटेंड द एग्जाम बिटवीन जे एंड द वन हु स्टडीज इन 6। लीजिए कह रहा है कि जे और 6 के बीच में केवल एक व्यक्ति लेता है, तो ये कितने कहलाएंगे? तो ये 3 एक साथ बैठेगा। अब ये 3 एक साथ कहां बैठेगा ये देख लीजिए। तो कह रहा है कि जे और 6 के बीच में कह रहा है, तो आप नीचे ले नहीं सकते हो। तो हमारा क्या बच रहा है कि हम एक काम करते हैं कि यहां पर अगर हम जे लेते हैं और के ले लेते हैं, अगर यहां पर इसको हम हटा देते हैं और यहां ले लेते हैं तो पॉसिबिलिटी, अगर यहां लेते हैं जे और यहां लेते हैं 6 तो यहां भी पॉसिबिलिटी। तो इसको हम इसको रख लिए पॉजिटिव साइन बना के। चलिए आगे चलते हैं। बी डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 6। और एक बात और बोल दिया कि बी जो है स्टडी 6 में होगा नहीं। तो इसका मतलब कि अगर आप यहां से कहीं भी लोगे तो वहां बी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि बी यहां नहीं होगा। तो एक काम करते हैं कि किसी एक बी के ले लेते हैं। चलिए अभी बाद में लेते हैं। तो केवल हम लिख लेते हैं कि बी जो है 6 में नहीं पढ़ेगा। हमने यहां लिख दिया। आगे चल रहे हैं। द वन, यहां देखिए, द वन हु attend the exam on Monday does not study in standard 6। लीजिए एक बात और कह दिया कि जो होगा यहां पर वो 6 में नहीं पढ़ेगा। तो यहां आप 6 काट सकते हो, यानी मंडे को 6 नहीं होगा। तो मंडे को 6 होगा नहीं, इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर ऐसा क्लू का है मंडे को नहीं हो सकता तो हम ट्यूसडे में बैठा क्यों नहीं सकते हैं? तो एक काम करते हैं कि ट्यूसडे में बैठाते हैं और बी का तो पॉसिबिलिटी है, तो हम यहां से एक बी को हटा देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। और बी और किसके बीच बोल रहा था? तो बी सॉरी 6 और किसके बीच में? जे के बीच में। तो अगर 6 ऊपर ले लेते हैं तो जे यहां कर लेते हैं फटाफट। तो हमारा एक केवल पॉसिबिलिटी लेना है तो हम यहां ले लेते हैं। अगर उसने जहां मना करे, अगर देखो ये तरीका है, अगर उसने मना किया तो आप एक बार नीचे पॉसिबिलिटी लेके देख लो। तो 6 हमारा यहां और जे हमारा यहां। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास बी यहां है, तो 1 2 3 4, तो केवल एन को हटा देते हैं क्योंकि हमने पॉसिबिलिटी वहां से क्लीन कर दिया है। तो यहां से भी हटा दीजिए क्योंकि ऊपर से मिटा दिया है। तो देखिए बी और एन के बीच में 4। ठीक है, पहला क्लू देखते जाइए। अगर किसी को इसमें कोई अगर मैच नहीं करेगा तो काट देंगे। तो बी और 3 के बीच में कितने? तो 1 2 3 4, ये हो गया हमारा। अब एक बात और कहा कि 4 और n के बीच में 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, वो 3 बोला था तो लेकिन हमें 3 नहीं 5 पढ़ना है। तो अब यहां से हम 3 हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि हमने ऊपर वहां से हटा दिया है। तो ये हमारा यहां से भी हट गया। ठीक है, चलिए अब हमारे पास पॉसिबिलिटी कम है। अब देखते हैं कौन किस पे बैठता है। अब ये सही होगा ये गलत, अभी आपको पता चल जाएगा। तो आगे चल रहे हैं। तो कह रहा है कि आर अटेंड द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर द वन हु स्टडीज इन स्टैंडर्ड 2। देखिए द आर अटेंड द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर द वन, यानी आर जो है ना वो 2 क्लास यानी 2 स्टैंडर्ड के ऊपर है इमीडिएटली। ठीक है, तो अब ऐसा प्लेस कहां पर है जहां पर ये बैठ सकता है? तो आप देखोगे अगर 2 यहां करेंगे तो आर यहां हो जाएगा, लेकिन यहां तो होगा नहीं। तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी यहां पर है
कि 2 यहां कर देंगे और आर यहां कर देंगे, और एक पॉसिबिलिटी यहां है कि 2 यहां कर देंगे और आर यहां। तो इसको हम के को हटा लेते हैं क्योंकि हमने दो जगह माना के, तो एक के को हटा के देख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, हट जाएगा यहां पर, क्योंकि पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, जो बोला है वही काम कर रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे हम लोग आर ले लेते हैं, तो देखिए पॉसिबिलिटी आर के ऊपर हो गया, आर हो गया किसके ऊपर, तो सेकंड क्लास के ऊपर। अब देखिए तो बी और 3 के बीच में 4, 4 और एन के बीच में 5। चलिए आगे आर हमने यहां माना है और हमने यहां माना, देखते कौन सही जाता है, आगे चलते हैं। कह रहा है मोर देन 2 पर्सन अटेंड द एग्जाम बिटवीन एस एंड द वन हु स्टडीज 1। ठीक है, कह रहा है कि मोर देन 2 पर्सन एग्जाम बिटवीन एस एंड द, यानी जो पहले क्लास में पढ़ता है और एस के बीच में मोर देन 2 है। तो आप एक बार चीज देख रहे होगे कि मोर देन 2 की बात कर रहा है, तो अगर हम एस यहां मान लेते हैं, तो अब देखो एस यहां नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे कि अगर यहाँ पे एस मानोगे तो 1 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां भी मान सकते हैं, एस के बारे में कह रहा है, तो अगर 2 की बात कर रहा है तो एक हम यहां मान लेते हैं आई, स्टैंडर्ड सॉरी आई नहीं स्टैंडर्ड 1, और एक एस हम यहां मान लेते हैं। तो 1 2 नहीं सॉरी 2 से ज्यादा कह रहा है, तो यहां पर कितना हो रहा है, 1 2 ही हो रहा है, तो यानी कि हम यहां पर एस नहीं मान सकते हैं, यानी एस यहां होगा और आई, तो 2 से ज्यादा यानी 3 हो गया। चलिए ये क्राइटेरिया फुल हो गया, आगे चलते हैं। कह रहा एस डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 5 और 6। लीजिए एस जो है 5 और 6 में नहीं बैठेगा, तो हमने यहां क्लियर कर लिया। के डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 1, के यहां बैठ नहीं रहा यानी सही बैठा है। चलिए आगे, एक्स डज नॉट अटेंड द एग्जाम ऑन संडे, तो एक्स यहां बैठेगा नहीं, संडे को आर यहां। तो इसका एक काम करते हैं कि हम लोग यहां पर से केवल यही बच रहा है, तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं एक्स। क्यों किया, क्योंकि संडे को बैठेगा, इसका मतलब ऊपर कर लेते हैं, एक्स यहां हो गया हमारा। अब आप देख लो 4 6 2, यहां से 2 हटा दीजिए, क्योंकि अगर यहां से अगर क्यों यहां से 2 हटेगा, क्योंकि 2 के ऊपर आर था, तो आर को हटा दिए तो 2 को भी हटा दे देंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ रहे हैं। तो एक्स डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 2 और 5। लीजिए 2 और 5 में ऐसे भी नहीं पढ़ता, इसका मतलब प्लेस इसका यहीं पर बच रहा था। द वन हु स्टडी इन स्टैंडर्ड 1 डज नॉट अटेंड द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर एक्स। चलिए एकदम सही, इसके तुरंत ऊपर नहीं, चलिए एकदम सही। एक्स डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 1, चलिए स्टैंडर्ड 1 में नहीं है। X does not attend the exam immediately after N, immediately after N के बाद तो नहीं, चलिए सही है। S does not attend lecture after the one who study in 6, S जो है 7 क्लास के बाद नहीं है, तो एकदम नहीं है। इसका मतलब यहाँ कौन कौन सा बच गया, तो 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यानी ये हमारा हो जाएगा 7, सॉरी 7 है 8 नहीं, तो यहां पर हम लोग कर देते हैं 7, यानी कि हमारा पजल सॉल्व हो गया। लीजिए यानी हमारा पजल क्या हो गया, तो ये सॉल्व, देखा आपने कैसे एक ही बॉक्स में हमने सॉल्व कर लिया केवल पॉसिबिलिटी को मानकर, और कितना सारा किया, तो ये हमने सारा क्राइटेरिया पूरा कर दिया। आप ऐसे काट दीजिए, क्योंकि देख लो सारा क्राइटेरिया पूरा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो चलिए फटाफट 5 सवालों का आंसर करते हैं। कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, के स्टडी इन स्टैंडर्ड 5। चलिए देखते हैं, के नहीं, चलिए गलत है पहला। 2 पर्सन अटेंड द एग्जाम बिटवीन बी एंड द वन स्टडी 2, चलिए ये भी गलत है। मोर देन 3 पर्सन अटेंड द एग्जाम बिफोर द वन हु स्टैंडर्ड 5, चलिए देखते हैं। तो मोर देन क्या बोला, तो यानी कि यहां पे देख रहे हैं, चलिए ये भी गलत है, आगे चल रहे हैं। जे अटेंड द एग्जाम ऑन सैटरडे, आप देख लो जे सैटरडे को नहीं, ये भी गलत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा नन इज ट्रू, कोई भी सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी पर्सन अटेंड द एग्जाम बिटवीन एक्स एंड द वन हु स्टडीज स्टैंडर्ड आई। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन अटेंड द एग्जाम बिटवीन एक्स एंड द वन हु स्टडीज इन स्टैंडर्ड आई, सॉरी आई नहीं, बाय मिस्टेक आई निकल गया, स्टैंडर्ड 1। ठीक है, तो चलिए देख लिया, कह रहा है स्टैंडर्ड 1 और एक्स के बीच में, तो स्टैंडर्ड 1 यहां है और एक्स के बीच में 1 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आंसर इज सी 2। कह रहा कि यानी एक्स और स्टैंडर्ड 1 के बीच कितने हैं, तो 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन स्टडीज इन स्टैंडर्ड 7, तो कौन स्टैंडर्ड 7 में, एक बार देख लो, तो बी, तो आंसर इज
बी, यानी कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए, आर स्टडी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड, आर किस में पढ़ता है, तो 3 में पढ़ता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। इफ एक्स इज रिलेटेड टू 4, यानी कह रहा है कि अगर एक्स जो है क्लास 4 से, स्टैंडर्ड 4 से रिलेटेड है, आर इज रिलेटेड टू 1, सॉरी एक्स इज रिलेटेड टू 4, यानी एक्स जो है 4 से रिलेटेड है, आर जो है 1 से रिलेटेड है, इन द सेम वे के इज रिलेटेड टू, यानी कह रहा है के किससे रिलेट करेगा, ठीक है, तो आप देख लो के ऊपर क्या है 3 है, यानी ऊपर नीचे की बात कर रहा है, यानी आंसर इज 3। समझ में आ गया होगा, कह रहा है कि एक्स जो है 4 से रिलेटेड है, आर जो है 1 से है, तो के ऊपर क्या है 3, यानी ऊपर नीचे की बात कर रहा था। तो ये हमारा पजल पांचों का पांचों सोल्व और एकदम सही गया। तो कैसे हमें अटेंड करना है और हमें सबसे पहले पजल सॉल्व करने के लिए क्या लेना है, तो ये मैंने आपको आज बता दिया, ठीक है, कि कैसे हम सबसे पहले अटेम्प्ट करते, किस पॉइंट को अटेंड करते हैं, तो ये मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बस रेगुलर बने रहिए, पजल से डर नहीं लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।